उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना ये है कि एक प्रेमी और प्रेमिका को जान से मार दिया गया। उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। सबसे पहले उन्हें डंडे लाठी से पीटा गया और बुरी तरीके से जब जख्मी हो गए इसके बाद उनका गला रेत दिया गया। पूरे मामले की बात करते हैं तो यूपी के एटा में ऑनर किलिंग वारदात की घटना सामने आई। लड़की के घर वालों ने बेटी और उसके प्रेमी को गांव के सामने ही गला काट कर हत्या कर दी। दोनों ने 1 महीने पहले भागकर शादी कर ली थी और वो प्रयागराज के आर्य मंदिर में शादी कर लिए थे। 19 साल की लड़की है, बालिग थी। शनिवार को घर लौट आई। अगले दिन यानी रविवार को उसका प्रेमी जो 24 साल का था लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा। दोनों छत पर बात कर रहे थे, तभी लड़की के घर वालों ने बात करते हुए उन लोगों को देखा और गुस्से में आकर घर वालों ने दोनों को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा। पहले लड़की का फिर लड़के का गला रेत दिया गया। लड़की के शव का छत पर छोड़ दिया गया, जबकि लहूलुहान लड़के यानी कि जो प्रेमी था पड़ोसी के छत पर फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची तब लड़के की सांस चल रही थी। उसे जल्द ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रेमी की सीएचसी ले गई, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बीच रास्ते में भी उसने दम तोड़ दिया। दोनों लोधी समाजते थे। पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लिया और उसके भाई फरार हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि पिता ने बेटों के साथ मिलकर हत्या की है। वारदात जिला मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर दूर जैथरा थाना के गढ़िया सुहागपुर गाँव में हुई है। अब सोचिए कि ये दीपक प्रेमी है और प्रेमिका का नाम शिवानी है। 3 साल का दोनों का अफेयर बताया जाता है और शिवानी दीपक जैथरा थाना क्षेत्र के गढ़िया के सुहागपुर गांव के रहने वाले थे। दोनों के घरों के बीच की दूरी लगभग 150 मीटर थी। 3 साल पहले दोनों का अफेयर शुरू हुआ था, फिर शादी करने का फैसला किया। घर वाले रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, इसीलिए बेटी को पिछले साल नवंबर में उसके फूफा के घर कन्नौज के सकरावा भेज दिया, मगर दोनों की बात फिर भी फोन पर होती रही लगातार। प्रयागराज में घर से भागकर शादी कर ली। थाने में दोनों परिवार का समझौता हुआ। इधर परिवार वाले दोनों को खोजने में जुटे थे। 15 दिसंबर को दोनों के परिवार कन्नौज के सकरावा थाने पहुंचे। वहां दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ कि हम लड़की को वापस ले जाएंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। यानी कि परिवार में समझौता हुआ था। जब एक बार लड़का और लड़की घर से भाग गए थे, खोजबीन हुई, FIR हुआ, इसके बाद दोनों परिवार में सहमति बनी कि हम अपनी लड़की ले जाएंगे, आप अपने लड़के को ले जाइए, समझाइए। लेकिन फिर क्या होता है कि शनिवार शिवानी प्रयागराज से अपने घर लौट कर आती है और रविवार को रात 8 बजे दीपक पहुंचा उससे मिलने के लिए शिवानी से। वह सीधे शिवानी के घर गया। वह शिवानी से छत पर बात कर रहा था, तभी लड़की के घर वाले आकर दोनों को बात करते हुए पकड़ लेते हैं। गुस्साए परिवार ने पूरे गांव के सामने ही दोनों को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटना शुरू किया। दोनों चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन मदद के लिए गांव का कोई भी आदमी सामने नहीं आया। परिवार ने पहले शिवानी का गला काट दिया, इसके बाद दीपक का भी गला रेत दिया गया। दीपक का शव पड़ोसी के छत पर फेंक दिया गया, जबकि शिवानी का शव उसी छत पर मिला। गाँव वालों ने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद अब हम इस कहानी को ज़रा इस प्रकार समझते हैं। हम कोई मूवी देख रहे हैं 90 दशक की, जिसमें प्यार करने वाले को इस तरीके से मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। सवाल ये है, देखिए आज भी हमारा समाज किस तौर से देखता है और किस चीज़ों को कैसे समझता है। एक बार समझौता होता है, दोनों का अफेयर चल रहा था, दोनों बालिग थे। 19 साल की लड़की, 24 साल का लड़का दीपक शिवानी, और दोनों को बात करते हुए देखे परिवार इतना गुस्सा हो गया कि दोनों का गला रेत दिया गया और गांव का कोई भी सदस्य बचाने के लिए नहीं आया उन्हें। ये आज का हमारा समाज है। इसमें अच्छी बात ये भी थी कि दोनों लोधी समाज के थे, एक ही बिरादर के थे। फर्क सिर्फ इतना था, दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और घर की दूरी मात्र 150 मीटर थी। लेकिन देखिए किस तरीके से हत्या की जाती है। अब अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की, तो आप देखिए कानून व्यवस्था और लोगों के अंदर कितना डर है। 2 हत्याएं हो जाती हैं, ऑन किलिंग, सबके सामने, और खुद अपनी बेटी की हत्या कर दी जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में सबसे बुरा हाल समाज का है, जो आज भी समाज इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देता है। धन्यवाद, नमस्कार।